जय हिंद प्यारे बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह है क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वीडियो नंबर 15 होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 126 को क्वेश्चन 134 तक डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फाइनल एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करें, चेक वेदर दिस इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। सोल्यूशन करना क्या है, आपको इसको ये चेक करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन नंबर आ रहे हैं सबसे पहले हमने उनको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ भी 11 है, बीच में साइन प्लस का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचा 2 × 5 × 7 प्लस यहाँ पर बचा 13। ठीक है, तो जो कॉमन आया उसी को आपने बाहर रखना है। अगर दोनों कॉमन आ जाते तो यहाँ 1 बचता, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 5 = 7, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70 प्लस 13, इन दोनों को प्लस कर लेना है, 83। अब जैसा कि आपको पता है कि इसमें एक 1 मल्टीप्लाई और होता है, क्योंकि फैक्टर में 1 सभी के होता है। दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आपको पूरा लिखना है आंसर। ठीक है, डेट्स इट, हो गया सॉल्व। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टेंजेंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है, इस बार भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको आनी चाहिए। ठीक, कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो O है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, ये A ले लिया, ये B ले लिया, सेंटर हमारा P ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। ये ज्वाइन PA PB। अब हमें प्रूफ क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, हमने लिख दिया कि लेट सर्कल इज हैविंग सेंटर P। जो इसका सेंटर है वो P है और OA एंड OB आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट O। ठीक है, टू प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें, OA = OB, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम 2 ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। कौन कौन सी 2 ट्रायंगल लेने वाले हैं, हमें पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वी नो डैट। आपने लिखना है कि PA इज़ परपेंडिकुलर ऑन OA एंड PB इज़ परपेंडिकुलर ऑन OB। ठीक है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं। कौन कौन सी 2 ट्रायंगल लेनी है हमने, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। 2 ट्रायंगल ले ली मैंने। ठीक है, एक ये वाली ट्रायंगल हो गई और दूसरी नीचे वाली हो गई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाई CPCT हमारा OA और OB भी इक्वल आ जाएगा। तो इक्वल क्या क्या है, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको 2। एंगल 1 = एंगल 2 = 90 डिग्री। रीज़न हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, दूसरा PA = PB, दोनों रेडियस हैं, इक्वल होंगी। और OP = OP, यह क्या होगी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय RHS
ठीक है, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB बाय CP/CT। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं। अगर ये थ्योरम नहीं आती है तो इसके बेस एप्लीकेशन बेस पर क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट की दो थ्योरम है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की अगर हम बात करें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो अभी हम रीज़न लिख रहे थे कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, उसी को प्रूफ करना है अब हमें, है ना। तो एक सर्कल ले लिया, ठीक, सर्कल यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर टेंजेंट टच होती है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। तो एक XY ले लिया हमने लाइन, इसको XY ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने P ले लिया, सेंटर मैंने O ले लिया। ठीक है, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, और अब एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी है OQ। ठीक है, और हमें प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टू प्रूफ क्या है हमारा, OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। जो हम पिछली थ्योरम में रीज़न लिख रहे थे हमें इस थ्योरम में उसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है सर्कल का, है ना। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट का नाम O डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ R। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि जो OQ है वो OR से ग्रेटर देन है ना, साफ पता लग रहा है। और हम इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो OR है वो OP के इक्वल है, दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक, OQ इज ग्रेटर देन OR। सिमिलरली OQ OP से भी बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर OQ OR से बड़ा है तो OP से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो OP है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और लाइन दैट कनेक्ट्स XY। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ठीक है, OR को क्यों नहीं लिया, कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो OR भी तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, यस, बट इट इज़ नॉट कनेक्टिंग विद टेंजेंट XY, इसीलिए हमने OP की बात की क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैंने लिखा। ठीक है, और OQ दोनों से बड़ा है तो OP स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट OR भी है, पर OP इसलिए लिया गया क्योंकि OP पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। इस क्वेश्चन के भी फाइनल में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फाइनल है या आपका प्री बोर्ड है, दोनों में ही इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो करना कैसे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इसको फॉर्म में ले आना। मीन 54 गिवन है तो क्लास लिख ली, फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, F, 10, 9 और 13। ठीक है, तो यहाँ पर मीन हमें ध्यान रखना है कि 54 गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल वाला, हमें x निकालना होता है। ठीक है, x कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10। सिमिलरली 20 + 40 60,
60 डिवाइडेड बाई 2 30, 100 डिवाइडेड बाई 2 50। अब हमें पता लग गया कि 20 का गैप है, तो हम अब सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ एफ आई और एक्स आई निकाल लेना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने एफ वाले को भी प्लस करना है। प्लस किस किस को करना है? 7 + 10 17, 17 + 9 26 + 13 39 प्लस एफ। ठीक है, और एफ आई एक्स आई मतलब एफ और एक्स वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 70 30 और एफ को किया तो 30 एफ आ जाएगा। 50 और 10 को किया तो 500 आ जाएगा। 70 और 9 को किया तो 630 आ जाएगा। और 19 और 30 को किया तो 1170 आएगा, क्योंकि 13 9 या 117 होता है। अब इनको भी प्लस कर लेना है आपने। 70 और 500 कितना हो गया? 570। 570 और 630 कितना हो गया? 1200। 1200 और 1170 हो गया 2370। बस एफ़ वाले को आपने अलग से प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। इधर भी हमने एफ़ वाले को अलग प्लस किया और इधर भी। अब मीन का फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब ये जो प्लस आपने निकाला है ये हमारा होता है सम। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो ये हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है और ये सिग्मा एफ आई की। और मीन की वैल्यू हमें 54 गिवन ही है, तो यहाँ लिखना है 54। ठीक है, यहाँ लिखना है 2370 + 30 एफ और नीचे लिखना है 39 प्लस एफ। अब इस वाले नंबर को यहाँ पर ले जाकर 54 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आगे आपने एफ़ की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट एंड काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गेट द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 130। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक दम वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आते होंगे तब आप इसको ईजिली कर सकते हैं, पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए करते हैं। प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो जिसके अंदर एक सर्कल है वो एक रोम्बस है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेते हैं। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, फिर इसके हाथ से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। छोड़ो, ठीक है। ये जो बाहर का ए बी सी डी बना, ये क्या बनाना है? रोम्बस। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है। ये 2 प्रूफ है। ठीक है, गिवन आपको पता है एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, नेमिंग कर ली पी क्यू आर एस। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और लिखना क्या है कि ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी टचिंग द सर्कल है पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ए एस और ए पी, ये दोनों इक्वल होंगे। बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी से भी 2 एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, बी पी और बी क्यू, ये भी इक्वल होंगे। डी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी 2 टेंजेंट बन रहे हैं, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस सी से भी जो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें लिखना कैसा है? आपको पता है कि पैरेललोग्राम है। सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड सी डी के इक्वल होगी, और बी सी इक्वल टू ए डी। रीज़न क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। फिर हमने जो थ्योरम की थी कि जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट जब मैं ए की बात करूं तो ए एस और ए पी इक्वल होंगे, ए एस और ए पी इक्वल होंगे। सिमिलरली बी से स्टार्ट करूं तो बी पी और बी क्यू,
फिर सी की बात करूँ तो सी आर और सी क्यू। फिर मैं बात करूँ डी की तो डी आर और डी एस। रीज़न क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक, अब आपने क्या करना है? ऐड करना है। ये जितनी भी इक्वेशंस लिए हैं आपने, इसको ले लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को 1, इसको 2, 3, 4 और 5, एडिंग 2, 3, 4 एंड 5, इनको आपस में ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है आपने ध्यान रखना है, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा क्या लिखना है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो आमने सामने वाली दो साइड्स हैं उसको इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास ए बी ऑलरेडी इक्वल है, एक मिनट, ए बी मेरा ऑलरेडी इक्वल है सी डी के, तो मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसको इक्वल प्रूफ कर देता हूँ? ए बी और ए डी को। ठीक है, ए बी और ए डी को ऐड करने के लिए मैं कैसे ऐड करूँगा ये देख लो आप। ए एस वाले के साथ मैं एस डी को ऐड करूँगा। ठीक है, और ए पी के साथ में पी बी को ऐड करूँगा। ठीक, तो कर लेते हैं। चलो कैसे करना है ये बता देता हूँ आपको। सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है, जो आमने सामने वाली साइड है इनको प्लस करके लिखना है। ए बी के सामने क्या है? सी डी है ना, इन दोनों को प्लस कर देना है। और ए डी के सामने बी सी है। पहले मैंने बाद वाला स्टेप बताया, मैं इससे पहले वाला बता रहा हूँ। देखो ए बी कैसे बनेगा, पहले आपने ये लिख लिया, बीच में एक लाइन छोड़ देनी है। ए बी कैसे बनेगा मेरा? ए पी और पी बी से बनेगा, ए पी और पी बी। सी डी कैसे बनेगा मेरा? सी आर और डी आर। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐड करना है। पहले ये वाला स्टेप लिख के फिर ऊपर वाला लिखना है, आपकी गलती होगी नहीं। ए डी कैसे बन रहा है? ए एस और एस टी प्लस बी सी कैसे बन रहा है? बी क्यू प्लस सी क्यू बन गया। उसके बाद ये वाला स्टेप आना था, तो मैंने पहले ये लिख कर फिर ये लिखा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब ए बी और सी डी इक्वल है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो मैंने सी डी की जगह भी क्या कर दिया? ए बी कर दिया, और बी सी की जगह भी क्या कर दिया? ए डी कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 से 2 ए बी इज इक्वल्स टू 2 ए डी आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो इसको ले लो इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 आप देखोगे ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो ये चारों क्या आ गई? इक्वल आ गई। ए बी ए सी सॉरी ए बी इक्वल टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी, हैंस इट इज़ अ रोम्बस। क्योंकि रोम्बस के लिए हमें चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी थी, तो हमने चारों साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट। ये क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट का है, आना ही आना है। रियल एंड इक्वल रूट की वैल्यू क्या होती है? डी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक, अगर लिखा था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसके सामने जनरल इक्वेशन लिख लेनी है आपने, और इससे इसको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए की है, यानी कि ए की वैल्यू 4 है। एक्स के साथ वाला बी है, तो बी की वैल्यू 4 है। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस के लेते, सॉरी के। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है? 9। बस यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। के स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4, ठीक है, सी की वैल्यू है 9। के स्क्वायर 16 9 जा 144 होता है। ठीक है, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा 144। तो जब भी रूट होता है तो हमेशा ध्यान रखना, हमें पता है कि रूट 144 का आंसर 12 होता है, पर स्क्वायर रूट के केस में आपने प्लस और माइनस 12 दोनों लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं के का स्क्वायर करूंगा, अगर वो -12 का स्क्वायर है तब भी आंसर 144 ही आएगा, और अगर +12 है तब भी आंसर 144 ही आएगा। तो जब भी आप रूट निकालते हैं, अगर 12 आ रहा है तो उसके साथ आपने दोनों साइन लगाकर लिखना है। क्योंकि कई बार ऑप्शन कैसा होता है, ऑप्शन ऐसा होता है 12 -12 प्लस -12, तो हम तो 12 लगाएंगे क्योंकि हमारा तो +12 आ रहा है, पर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? +-12 वाला। ठीक है,
आपने भूलना नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। प्रूव डैट इट इज़ इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आना है। सो लेट अस अज्यूम 5 + 2√7 इज़ रेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है, पर हमने इसका उल्टा माना है। अगर ये रेशनल है तो इसको किसके इक्वल लिख लिया, p/q के, जहाँ पर p एंड q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और q क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में आपने स्क्वायरिंग नहीं करनी है, आपने 5 को दूसरी साइड लेकर जाना है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का ध्यान रखना है, अभी माइनस नहीं है तो नहीं लिख रहे। इन दोनों का एलसीएम क्यू ही आएगा, क्यू और 1 का एलसीएम क्यू आएगा। 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, q से 5 को करेंगे तो 5q हो जाएगा। ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर लिखना है कि ये रेशनल है क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, बट √7 इज़ इरेशनल। हमें पता है, वी नो दैट √7 इज इरेशनल, देयरफॉर 5 + 2√7 विल बी इरेशनल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 133 मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन आप कहेंगे कि मैं हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। या तो यहाँ से कैप्सूल वाला, या गुलाब जामुन वाला, या ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, तो इन क्वेश्चन को तो आप सीरियस लेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना करना क्या है ना। हमें दिया क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, जिसके 2 एंड पर हेमिस्फीयर लगा है। तो मैं इसको 2 सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मेरा 1 और 2 है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो पोर्शन बचा मेरा, जिसको मैं ब्लू से ले रहा हूँ, ये मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर। मतलब डायमीटर जो ये वाली लेंथ है दोनों साइड की, ये कितनी होगी हमारी, 5 मिलीमीटर। ठीक है, और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या है, डायमीटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी डायमीटर ये है, और कैप्सूल वाले पार्ट का भी डायमीटर सेम है। तो यही मेन चीज़ है इसके अंदर। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आपको गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ पता होनी चाहिए या हाइट पता होनी चाहिए, आप कैसे निकालेंगे। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2.5 मिलीमीटर। अब इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। ठीक है, दोनों 2.5 में से मैं 14 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे सिलेंडर की हाइट आ जाएगी या लेंथ आ जाएगी। हाइट ब्रैकेट में लेंथ भी लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो आपको एक सिंपल सा ध्यान में क्या रखना है, जो एक डायमीटर पूरी है ना 5, उसको 14 में से माइनस कर देना। कैसे, देखो 14 में से मैं 2 बार 2.5 माइनस करूँगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एग्जैक्टली एक बार 5 ही बन गया ना। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जो एक डायमीटर है वो टोटल लेंथ में से आप माइनस कर दीजिए। 14 - 5 कितना आ गया, 9 मिलीमीटर। ये मेरी सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है। मुझे निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के सरफेस एरिया को प्लस करना पड़ेगा। सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फेरिकल 2 है, 1 और 2।
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फेयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लीजिए 2 पाई आर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। ज़्यादातर केसेस में यही होगा, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2 आर। ठीक है, अब एच की वैल्यू आपने निकाल रखी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो 22/7 ले लेना है। आर की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, एच की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 2.5 है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, स्क्वायर मिलीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। तो आपने इसको ध्यान रखना है, जो डायमीटर गिवन होगी उसी को टोटल लेंथ में से आप माइनस कर देंगे तो आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ या हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 134, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू टेक देम सीरियसली, क्योंकि इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में 110% देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिना वजह कर रहे हैं, तो सीरियस ले लीजिए। अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये आपको पेपर में नहीं होगी, ये आपको कंस्ट्रक्शन में डालनी है, ज्वाइन ओसी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ओसी आपको पेपर में नहीं मिलेगी, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ये जो ए बी है ये भी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो ओ सी है ये कंस्ट्रक्शन में लिखनी है आपने। ठीक है, ज्वाइन ओ सी, और आपको पता है कि जैसे ही ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो ओ सी रेडियस है। ठीक है, जब रेडियस हम टेंजेंट से साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले काम किया गया, जब आपने ओसी कंस्ट्रक्ट किया तो ऊपर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल के नाम में लिख लेता हूँ, ध्यान से देख लो। इन ट्रायंगल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ए ओ पी, पहले ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, फिर दूसरा ए ओ सी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, करना क्या है देख लो अब एक बार। ए ओ सी और ए ओ पी में क्या क्या इक्वल है। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये भी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई और ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, और ए पी विल बी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, इससे 2 टेंजेंट बन रहे हैं, तो ए पी और ए सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो हमारी ट्रायंगल है ए ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए ओ सी के बाय आर एच एस। ठीक है, तो आर एच एस से हो गई। देयरफॉर ये जो एंगल है, अब मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, 1 2 में ऑलरेडी ले चुका हूँ, 3 और 4। ठीक है, एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। सिमिलरली नीचे वाली जो ट्रायंगल है बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगी बी ओ क्यू के, ये भी आर एच एस। तो ये नीचे जो एंगल है 5 और 6 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे सी पी सी टी से। ठीक है, यहाँ तक आपका काम आसान हो गया। तो इसको आपने लेना है इक्वेशन 1, इसको लेना है 2, आगे कुछ नहीं बचा है। ठीक है, क्या है, आपको पता है कि पी ओ क्यू इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को लेकर करूँगा तो 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 3 की जगह मैं 4 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे 4 और 5 को इक्वल प्रूफ करना है 90 ना, ठीक है। AOB क्या है, एंगल 4 और 5 ही तो है, ठीक है। तो मैंने 4 की जगह 3 की जगह भी क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और 6 की जगह भी एंगल 5 कर दिया। तो ये दोनों एंगल 2 बार आ गए, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 180 डिग्री को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल 4 और 5 को प्लस करने से कौन सा एंगल बन रहा है, AOB, हैंस प्रूव्ड। तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर हमने कौन से क्वेश्चन किए जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और उनकी लेंथ इक्वल है, और जब भी रेडियस टेंजेंट के साथ कनेक्ट करेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस पूरे वीडियो में से हार्डली नहीं तो मिनिमम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फाइनल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ डू टेक देम वेरी सीरियसली, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन वीडियो नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 135 ऑनवर्ड्स। जय हिंद, जय भारत।